एक बार की बात है, जब एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विशाल पत्थर घमंड में खड़ा था। उसका आकार इतना बड़ा और मजबूत था कि वह खुद को प्रकृति के राजा जैसा समझता था। वह अपने चारों ओर फैले हरियाली और शांत जलवाहिनी जो नीचे बह रही थी का मजाक उड़ाता। तुम कितनी कमजोर हो, छोटी नदी, देखो मैं कितना स्थिर और शक्तिशाली हूँ, वह गर्व से चिल्लाता। छोटी नदी, जो अपने शांत प्रवाह में बह रही थी, उसकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देती। उसकी सतत धारा में एक गहरी विनम्रता थी। वह जानती थी कि उसका असली मूल्य उसकी कोमलता में है, न कि उसकी शक्ति में। समय बीतता गया और नदी ने हर दिन पहाड़ की जड़ों को सहलाते हुए उसे नाजुकता का एहसास कराना शुरू कर दिया। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश शुरू हुई। पहाड़ की चोटी पर बर्फ की परतें पिघलने लगी। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया और वह घमंडी पत्थर अपनी जगह से गिर गया। पत्थर, जो हमेशा से अपने स्थिरता पर गर्व करता था, अब बहते पानी के साथ बहने लगा। नदी ने उसे ठुकराया नहीं, बल्कि अपने साथ बहा लिया। जैसे ही पत्थर नदी के साथ आगे बढ़ा, पानी की धाराओं ने उसके तीखे और कठोर किनारों को धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। पत्थर ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये उसके लिए एक नया अनुभव था। समय के साथ वही कठोर पत्थर एक गोल, सुंदर और कोमल शालिग्राम में बदल गया। जब वह अंततः नदी के शांत किनारे पर पहुंचा, तो उसने अपने भीतर के घमंड को छोड़ दिया था। उसे समझ में आया कि उसका अभिमान ही उसके दुखों का कारण था। नदी की संगति ने उसे न केवल कोमल बनाया, बल्कि एक नया पूजनीय रूप भी दिया। उस दिन से पत्थर ने अपने अनुभवों से सीखा कि अभिमान मनुष्य को कठोर बनाता है, जबकि विनम्रता उसे निखारती है। जैसे नदी का पानी पत्थर के अहंकार को मिटा देता है, उसी तरह सतगुरु की शिक्षा और संगति हमारे मन के विकारों को दूर कर हमें एक नेक इंसान बनाती। एक बार की बात है, जब एक